हेलो गाइज, वेलकम टू डी अकेडमी। होप सो तुसी सारे वधिया होवोगे एंड अपने पीएस टेट की तैयारी वधिया कर रहे होवोगे। तो उस तैयारी को होर बैटर बनाने के लिए डी अकेडमी तुहाडे सामने लैके आ रही है MCQs जो तुहानू हर एक सबजैक्ट से मिल ही रहे हैं एंड बाकी के जो तुहाडे रह चुके हैं सबजैक्ट्स जिवें इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, तो वो भी बहुत जल्द तुहानू MCQs मिलने शुरू हो जाएंगे। चलो तो फिर तुहाडी उस तैयारी को होर बैटर बनाने के लिए आप शुरू कर रहे हैं अज फिर एक नवी सीरीज़ जिहदे कुछ तुहाडे CDP के रिलेटेड कुछ क्वेश्चनस होंगे जो प्रीवियस पेपर के विच ले गए हैं तो आने वाले पेपरों के लिए भी तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करिए। चलो जी, पहला क्वेश्चन है तुहाडे सामने, अ चिल्ड्रन फ्रॉम इकनॉमिकली वीकर सेक्शन इज एडमिटेड टू योर क्लास इन अ प्राइवेट स्कूल where other children are not from the same category as the teacher you will। क्वेश्चन की कह रहा जी, एक आर्थिक तौर पर कमज़ोर बच्चे ने प्राइवेट स्कूल के विच की लै ली है, एडमिशन लै ली है, यानी कि उसने दाखला किया। ठीक है, उसका दाखला होया तो उसने जोड़ा है मतलब कि उस जिमें वो वीकर सैक्शन तो है ना, वीकर जोड़ा कि बच्चा इकनॉमिकली वीक है तो दूजे क्लास के जो बच्चे ने वो वीकर नहीं है। ठीक है, इकनॉमिकली वीक नहीं है। ठीक है, तो फिर हुण एक अध्यापक होने के नाते तुसी की करोगे, ये है अपना प्रश्न। एक बच्चे ने एडमिशन ली जो कि है जी आर्थिक तौर पर कमज़ोर है तो क्लास के होर अजिहा कोई बच्चा नहीं है जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर होवे, तो फिर एज अ टीचर तुहाडी उत्थे की रिस्पोंसिबिलिटी बनती है, ये पूछ रहा तुहाडा ये प्रश्न। ऑप्शनस वेख रहे हैं, ऑप्शनस की कह रही ने। हुण पहली ऑप्शन की कह रही है, कीप द चिल्ड्रन इन अ क्लास, आपां बच्चे नूं क्लास दे विच रखांगे। ठीक है, एंड सेंसिटाइज अदर चिल्ड्रन अबाउट देयर नीड्स, तो दूजे बच्चों को की करांगे जी, आप संवेदनशील बनावांगे उस बच्चे दी लोड़ां नूं लैके। ठीक है, ये कह रही है तुहाडी पहली ऑप्शन। बी ऑप्शन की कह रही है जी, आस्क द चिल्ड्रन टू जॉइन स्कूल दैट हैज़ चिल्ड्रन फ्रॉम इकनॉमिकली वीकर सैक्शन ओनली, बच्चे नूं कहना भी तुसी उस स्कूल दे विच जाके एडमिशन लो जिथे सिर्फ कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे ने, आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के बच्चे ने वो दाखला लेंदे ने, तुहानूं तां की है उत्थे शामिल होने लिए उन्होंने कहो। ठीक है, या फिर तुहाडी सी ऑप्शन कह रही है, सजैसट द चिल्ड्रन टू टेक अप वोकेशनल कोर्स, या फिर बच्चे नूं कहना भी उन्होंने सलाह देनी भी वोकेशनल कोर्स नूं तुसी ज्वाइन करो। या फिर डी ऑप्शन तुहाडी कह रही है, हैव नो रोल टू प्ले इन चिल्ड्रनस एडजस्टमेंट इन अ क्लासरूम विच बच्चे के समायोजन विच कोई भी भूमिका नहीं है कि ये तुहाडा क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, चलो हुण इकनॉमिकली वीकर सैक्शन का अपने को बच्चा अगर आया है, ठीक है, तो आप की करांगे उसनूं क्लास के विच बच्चे नूं रखा जाएगा तो बाकी दे जो अदर बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने, उन्होंने उस बच्चे के प्रति की बनाया जाएगा, संवेदनशील बनाया जाएगा ताकि उन्होंने नाल भावनात्मक तौर पर उसनूं अपने नाल जोड़ सकन, उसदियां लोड़ां नूं, ठीक है, उसदियां जरूरतां नूं समझ सकन। तो तुहाडी इत्थे पहली ऑप्शन जिहड़ी बैठदी है जी वो बिल्कुल सही बैठदी है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इससे बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न दे वल। ते अगला प्रश्न की कह रहा जी तुहाडा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, ऑलरेडी होया हुआ प्रश्न है, चलो कोई गल नहीं। तो ये प्रश्न तुहाडा की कह रहा जी, हाँ जी, ये प्रश्न अपना कह रहा कहता भी इन्हां विचों किहड़ी जिहड़ी तुहाडी हैगी आ ग्रॉस मोटर स्किल दी जो एग्जाम्पल नहीं है, थ्रैटिंग ऑफ बीड्स इन अ स्ट्रिंग, रनिंग अ रेस, क्लिंबिंग स्टेयर्स, हुपिंग ऑन द वन लैग। ठीक है, ग्रॉस मोटर दे मतलब की है जी, हुण ग्रॉस मोटर यानी कि अपनी वड्डियां मांसपेशियां तुहाडे शरीर दियां वड्डियां जिहदे नाल आपां वड्डियां गतिविधियां करदे, जिवें दौड़ना हो गया, भजना हो गया, है ना, इस तरीके दी अपनी बावां दियां मसल्स जिहदे उपर काम करदियां ने, तो तुहाडियां वड्डियां मांसपेशियां जिहदे उपर वर्क करदियां ने, वो तुहाडियां ग्रॉस मोटर स्किल्स आ जाणगियां। ठीक है, हुण कुछ छोटे छोटे काम हुंदे ने जिन्हां लई अपनियां छोटियां मांसपेशियां रिस्पोंसिबल हुंदियां ने, जिवें कि अपनियां फिंगर दियां टिप्स रिस्पोंसिबल होणगियां, तो उहदे लई जिवें तुसी अगर लिख रहे हो तो लिखण दे लई तुहाडी जो कि ने फाइन मोटर स्किल्स की नेगियां वो काम कर रही ने। तुसी शू दे अपने जो लेजर्स बनने हैं जी, तो उहदे लई तुहाडियां फाइन मोटर स्किल्स काम करनगियां, है ना। सूई दे विच जिहड़ा कि हैगा जी आपां कह दईए धागा पिरोना, तो उत्थे भी जिहड़ा कि है तुहाडियां जो सूक्ष्म नाड़ियां ने वो काम करनगियां, है ना। तो फिर इहदे विच तुहाडा की है किहड़ी ऑप्शन लग रही है तुहानूं जिहदे विच तुहाडियां ग्रॉस मोटर स्किल्स काम करनगियां, तो इत्थे फिर तुहाडा की आ गया जी ऑप्शन नंबर ए अपना इसका बैठ रहा तुहाडा राइट आंसर, थ्रैटिंग ऑफ बीड्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है जी, धागे दे विच मोतियां नूं पिरोना, तो उत्थे जिहड़ियां कि ने तुहाडियां फाइन मोटर स्किल्स ने वो की करनगियां, काम करनगियां। ठीक है, फिर वधदे आं आपां नैक्सट प्रश्न दे वल।
तो अगला प्रश्न हैगा जी अपना, 3 students with dyslexia are admitted to your class. As a teacher you will, ਹੁਣ dyslexia ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ dyslexia disability ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਆਸਕ them to be in a special class meant for children with special needs, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, sensitize other children about their needs and learn techniques to teach them, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ऑप्शन नंबर सी, sensitize other children about their needs, दूसरे बच्चे ने जेडे बाकी तो तुहाडे डिसलैक्सिया डिसेबिलिटी वाले बच्चे ने बाकी बच्चों को की करना, उन्होंने प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वो उन्होंने नाल जुड़ सकन अते उन्हां दी लोड़ां नूं समझ सकन, ठीक है, तो उन्होंने हैल्प कर सकन सीखण दे विच। ते एज अ टीचर तुसीं की करोगे, नवीं टैक्नीक्स सीखोगे ताकि तुसीं उन्हां बच्चों को की कर सको जी, पढ़ा सको। एक टीचर का मकसद हुंदा बच्चे नूं हर हाल दे विच पढ़ाउणा, ठीक है। सो टीचर रिस्पोंसिबल है बच्चे की लर्निंग के लिए, तो फिर टीचर नूं हर संभव कोशिश करनी पेगी ताकि उसका जिहड़ा बच्चा है जो उसके कोले पढ़न आया है उसनूं सैटिस्फाई किया जा सके, ठीक है, उसनूं पढ़ाया जा सके तो उसदियां जो नीड्स ने उन्होंने समझ के बच्चे नूं आपां की कर सकीए, पढ़ा सकीए, ठीक है, उसनूं नॉलेज दे सकीए। चलो, तो फिर इसके बाद आ गया तुहाडा नैक्सट प्रश्न। अगले प्रश्न वाल वधदे हां जी आपां। अगला प्रश्न की कह रहा है तुहाडा, अरेंज द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्ले इन अ सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस इन द डिवेलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे के विकास विच वापरन दे क्रम विच हेठ लिखे किस्मां दी खेडां दा प्रबंधन हुंदा है। तो ठीक है, हुण इत्थे कुछ प्लेज दिते हुए ने, मेक बिलीव इन प्ले, मेक बिलीव प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, फंक्शनल प्ले एंड गेम्स विद रूल्स, ठीक है। तो दसना ये है कि जिमें बच्चे का विकास होंदा है तो विकास के तहत जिमें अपना विकास सिक्वेंशली होंदा ना, एक क्रम दे विच होंदा है, तो जिहड़ियां तुहाडीआं खेडां नेगियां वो भी फिर एक क्रम दे विच ही बच्चा खेडदा है, ठीक है। तो पहला किहड़ी जिहड़ी बच्चा हैगा अपनी स्टेज के अनुसार पहला किहड़ी जिहड़ी गेम्स ने वो खेडदा, फिर किहड़ियां गेम्स खेडदा, ये सारियां दसणियां, ठीक है जी। चलो, तो फिर इसका तुहाडा 4 अपने कोल ऑप्शंस ने, मेक बिलीव प्ले, ठीक है। मेक बिलीव प्ले किहड़ा हुंदा जी तुहाडा, जदों बच्चा आपां कह लईए भी एक तुहाडा दा रोल प्ले करदा है ना, जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं कह लो बच्चे पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, अपने एक मेल हैगा जो एक मेल का ही रोल प्ले करदा, जिवें बच्चा देख रहा जी अपने घरे अपने फादर फिगर नूं देखदा है ना, तो फिर वो की करदा, अगर रोल प्ले कर रहा तो अपने फादर का रोल प्ले कर रहा है, तो फादर वांगू जो अपने उसके पिता जी ने उन्हां वांगू वो की कर रहा है, बिहेव करने की कोशिश करदा है, जिवें खेड खेड दे विच उन्हां दी गतिविधियां नूं की करदा जी, कॉपी करता है। तो सेम एज गर्ल करती है, गर्ल जी हैगी है, ठीक है, अपनी मदर वांगू काम करती है, जो उस तरीके दे नाल प्ले दे विच पार्टिसिपेट करती है, वो हो गया तुहाडा मेक बिलीव प्ले। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले की हुंदा है, कुछ तोड़ना मरोड़ना, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, जिवें पार्ट्स नूं जोड़ना है ना, उन्हां नूं कंस्ट्रक्ट करके जिवें कोई चीज़ पजल नूं सॉल्व करना, वो चीज़ होगी तुहाडी। फंक्शनल प्ले, फंक्शनल प्ले जिवें तुसीं टॉयज़ दे नाल, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हुंदे टॉयज़ दे नाल प्ले करते हैं, है ना, जिवें बॉल नूं जी की करना अपने हत्थ दे विच घुमाउणा, बच्चे जिवें कार वगैरह मोटर कार हुंदा उसनूं नीचे फर्श के उपर चलाउंदे ने, तो वह आ जाणगीआं तुहाडीआं फंक्शनल प्ले। उसके बाद गेम्स विद रूल्स, गेम्स विद रूल्स की हो गया, जदों तुसीं कोई गेम खेडदे हो तो उहदे विच उसदे जो सटीक लॉ ने, उहदे जो रूल्स ने उन्हां नूं फॉलो करके, उन्हां नूं सीख के तुसीं की गेम के नियम सीख के प्ले कर रहे हो, जिद्दां क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, अजिही गेम्स दे विच रूल्स हुंदे ने ना, तो वो रूल्स नूं फॉलो करके तुसीं किसी गेम नूं की कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, ठीक है। तो हुण दसना भी स्टेज के अनुसार बच्चा पहला किहड़ा प्ले करेगा, तो इत्थे तुहाडा राइट आंसर बनेगा जी ऑप्शन नंबर
सब तो पहला समझ लो तुसी, सब तो पहला होएगा तुहाडा फंक्शनल प्ले। ठीक है, बच्चा की करेगा जी जो छोटा होएगा तो वह प्ले करेगा टॉयज़ वगैरह के नाल। ठीक है, कोई भी खिडौने ने जिमें गर्ल्स गुड्डियां दे नाल जां बॉयज़ हुंदे ने। ठीक है, जिमें टॉय है तुसी उन्होंने हत्थां दे विच लैके उन्होंने मूँह दे विच पा के बच्चे दा एक्टिविटीज़ करते हैं फंक्शनल प्ले। उसके बाद थोड़े जे वड्डे होणगे तो कंस्ट्रक्टिव प्ले होणगे जी, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना उहदे नाल नवीं चीज़ नूं कंस्ट्रक्ट करना, तो वह चीज़ होएगी। इसके बाद बच्चे का जिहड़ा हैगा नैक्सट आएगा तुहाडा मेकिंग बिलीव प्ले। मेकिंग बिलीव प्ले जो बच्चा थोड़ा बड़ा होएगा तो किसी ना किसी का रोल प्ले करना शुरू करेगा, है ना, तो वो प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो होर थोड़े जे बड़े बच्चे दे विच समझ बनेगी तो फिर वो जो गेम के जो रूल्स होंगे ने, ठीक है, उन्होंने समझेगा तो फिर की करेगा, रूल के अनुसार गेम्स को प्ले करना शुरू करेगा। तो फिर इसका सही उत्तर की बनेगा, पहला तो फंक्शनल आ जाएगी। तो फंक्शनल अपनी जी हैगी दो ऑप्शन के विच आ रही ने, तो आ दो ऑप्शन तो कट्टियां गई जी। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव आएगी, तो कंस्ट्रक्टिव आ जाएगी तुहाडी सैकेंड दे विच आ गई, एंड थर्ड ते आ गई तुहाडी मेक बिलीव। ओके, एंड नैक्सट आ गई अपनी गेम्स विद रूल्स। ठीक है जी, तो यदा सही उत्तर बनेगा तुहाडा ऑप्शन नंबर ए। चलो इसके बाद चलते हैं आप नैक्सट प्रश्न दे वल। ते अगला प्रश्न हैगा जी अपना the increase stereotyping of attitudes, behavior and movements toward a more traditional gender identity is called as ਵਧੇਰੇ परंपरागत लिंग पछाण वाल रवैये, व्यवहार ਅਤੇ अंदोलन ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ रूढ़ीवाद ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। इनक्रीज स्टेरियोटाइपिंग यानी कि आप कह दिए जेंडर की अगर आप गल करिए तो दो फिगरस ने, एक मेल फिगर होया एक फीमेल फिगर होया, तो एक फिगर नूं वधेरे इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, एक फिगर नूं जिहड़ा कि ज़्यादा की प्रोमीनेंट मनना, ये हो गया तुहाडा इनक्रीज स्टेरियोटाइपिंग। जिवें अपना कह लिए सोसाइटी जिहड़ी मर्द प्रधान है, ठीक है, आदमियों की जिहड़ी कि ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो उससे अगर हुण आपां इसी चीज़ नूं कंटिन्यू रखते हैं, इनक्रीज करते हैं स्टेरियोटाइपिंग नूं, ठीक है, तो फिर उहदे नाल कहंदे जिहड़ा हैगा द एटीट्यूड बिहेवियर एंड मूवमेंट टू वर्ड अ मोर ट्रेडिशनल जेंडर आइडेंटिटी इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को की कहांगे आपां भी तुसीं जिहड़ी चीज़ चलती आ रही है, ठीक है, उसे नूं की कर रहे हो जी, होर अगे गाहां प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, आप कह लिए भी जिहड़ी सोसाइटी है मर्द प्रधान सोसाइटी है। ठीक है, तो हुण किते ना किते गर्ल्स भी अगे आ रही ने, विमेन जिहड़ी हैगी वो भी अगे आ रही है, एजुकेट हो रही है ना। तो फिर बट अगर एक ही जेंडर नूं स्पैसीफिक मन के आपां अगे लैके चलीए तो फिर इस चीज़ नूं क्या की जिहड़ा हैगा तुहाडा की किया जाऊगा। ठीक है, इसनूं किया जाऊगा तुहाडा ऑप्शन नंबर सी, जेंडर इंटेंसिफिकेशन। ठीक है जी, इस आएगा तुहाडा सही उत्तर जेंडर इंटेंसिफिकेशन, मतलब कि एक लिंग नूं दी जिहड़ी की हैगी जी प्रधानता हैगी आ, वो एक लिंग है वही जिहड़ा की हैगा तुहाडा तीव्रता ते है, एक जेंडर हैगा ते उसे नूं जिहड़ा की है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो इसनूं कहा जाता तुहाडा जेंडर इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बैठेगा तुहाडा सही उत्तर। इससे बाद चलते हैं जी आपां अगले प्रश्न दे वल। ते अगला प्रश्न हैगा तुहाडा जेंडर इज अ, हुण जेंडर उस नाल रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन नाल रिलेटेड ही तुहाडा एक क्वेश्चन आ चुके हैं। जेंडर की है जी, लिंग की है कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है या इमोशनल कंस्ट्रक्ट है या साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या फिर तुहाडा फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। ठीक है, जेंडर की गल हो रही है। सो इत्थे दो शब्द ने जो तुहाडे आपां सेम, अगर नॉर्मल तुसीं किसी कॉमन पीपल तो पूछोगे तो दोनों के दोनों जिहड़े हैगे दो शब्द ने उन्हां दा सेम मतलब दसेगा। ठीक है, हुण दो शब्द किहड़े किहड़े ने जी, जिवें तुहाडे कोल एक शब्द तुहाडे सामने ऑलरेडी लिखिया होया है जी जेंडर। ठीक है, जेंडर नूं अगर तुसीं नॉर्मल बोलचाल दे विच पुछोगे भी जेंडर का मतलब की है तो डिफाइन किया जाएगा मेल फिगर एंड फीमेल फिगर। ठीक है, सेम एज एक शब्द हैगा तुहाडा सैक्स। ठीक है जी, ये भी जोड़ा तुहाडा की हैगा बायोलॉजिकल फैक्टर। हुण ये अगर शरीरक तौर पर आप देखिए मेल एंड फीमेल फिगर दे विच की हुंदे ने, शरीरक तौर पर डिफरेंसिस हुंदे ने, उहनूं डिफाइन करदा तुहाडा ये शब्द बायोलॉजिकल शब्द सैक्स। ठीक है जी, चलो हुण जेंडर इन्हां विचों की है तुहाडा ये चीज़ देखना। तो दो शब्द ने आम बोलचाल विच दोनों का मतलब की सेम दस्सिया जांदा, बट आप साइकोलॉजी जिहड़ी है तुहाडी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इहदे अनुसार जिहड़ा तुहाडा जेंडर है जी, जेंडर की एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, समाज द्वारा निर्मित एक संरचना है तुहाडा शब्द जेंडर। ठीक है, जिहड़ा कि डिफाइन करदा मेल एंड फीमेल फिगर दे, मेल एंड फीमेल फिगर्स दी
ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੌਫਟ ਟॉयਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੇਲ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡਨੈਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟॉयਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਂਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਸ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, which of the following statement is appropriate? ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਡੂ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ ਲਰਨਿੰਗ ਐਟ ਆਲ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਰਨਿੰਗ ਮੇ ਬੀ ਬੋਥ ਇਨਹੈਂਸਡ ਔਰ ਇਨਹਿਬਿਟਡ ਬਾਈ ਇਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਵੈਨ ਲਰਨਰਸ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਰਨਰਸ ਫੋਰਗੇਟ ਕੁਇਕਰ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸਲੋਜ਼ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਨੀਡਸ ਐਕਸਕਲੂਡ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਸਲੋ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਸਲੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ, ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ The trial and error theory of learning was propounded by। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किन्ना दी है, कि स्किनर दी थ्योरी है या फिर पवलव दी थ्योरी है या थॉर्नडाइक दी है या फिर तुहाडी जो है बंदूरा दी थ्योरी है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये जिहड़ी थ्योरी हैगी है जी अपनी इस थ्योरी हैगी है तुहाडी थॉर्नडाइक दी। तां ध्यान दे विच रखियो जिन्हां नूं एनीमल साइंटिस्ट भी कहा जाता क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैरीमेंट्स एनीमल्स के उपर करे सी, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इन्होंने जिहड़ी हैगी आ इन्हां दी ही थ्योरी है जिहड़ी तुहाडे एनीमल के उपर ही हुई सीगी, ठीक है। तो इन्हां नूं एनीमल साइंटिस्ट कहा जाता है, इनू ध्यान दे विच रख लियो तुसीं। ऑप्शन नंबर सी तुहाडा इसका सही उत्तर आएगा। इससे बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न वाल। ते अगला प्रश्न हैगा जी अपना
which of the following is not a recommended teaching strategy for students with speech and communication disorder? ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ठीक है, इनकरेज रेगुलर ओरल कम्यूनीकेशन, टीचर बच्चे ਨੂੰ ਕੀ करे जी डेली, बच्चे ਦਾ ਹੁਣ डिसऑर्डर है ना स्पीच एंड कम्यूनीकेशन डिसऑर्डर है, ਉਹਨੂੰ वार्तालाप ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ डिसऑर्डर है ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है जी, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਆਸਕ ਫॉर ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਫ ਦ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਅਨਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨਕਲੀਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹੈਲਪ them by finishing their sentence, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ, ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਅੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਏ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਲਿਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ਼ਰਸ ਦੈਟ ਆਸਕ ਪੀਅਰਸ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਔਨ ਅਨਦਰਸ ਲਾਈਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਡਿਸਲਾਈਕਸ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ठीक है, सोशियोमैट्रिक टैक्नीक, क्योंकि बच्चा किसी होर नूं अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो किसी होर दे लाइक्स डिसलाइक्स, उसकी एबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़ नूं की कर रहा हो, जिहड़ा की करूँगा असैस कर रहा है। तो इत्थे सोशियोमैट्रिक टैक्नीक है जी ये तुहाडी। ठीक है, तो आंसर नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आ गया अपना अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न हैगा जी, अ चिल्ड्रन परफॉर्म बैडली वाइल प्लेइंग टेनिस एंड नाउ he or she is making excuses like the court was not properly prepared. This is an example of, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ, ठीक है, एक बच्चे ने की करता टैनिस खेडन के समय ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रदर्शन है काफ़ी ज़्यादा माड़ा रहा। ठीक है, तो ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ठीक है, रैशनलाइजेशन यानी कि तर्कशीलता, भी वो तर्क दे रहा है इस चीज़ के उपर। ठीक है, इंटरनल एट्रीब्यूट कोई अंदरूनी विशेषता है, या एक्सटर्नल एट्रीब्यूट बाहरी है, या फिर तुहाडा सब्लीमेशन उत्तमता है जी। ठीक है, तो हुण बहाने कढ़ रहा है ना बच्चा। ठीक है, काम नहीं हो पाया तो वो की कर रहा जी, वो बहाने मार रहा है भी मेरे तो क्यों नहीं हो पाया, बट हुण जिहड़ा वो है जी की कर रहा है वो बाहरी तौर के उपर की कर रहा है, इस चीज़ का बहाना मार रहा कि ये चीज़ सीगी मेरा कोट सही नहीं सी, तां करके मेरा प्रदर्शन की रह गया, माड़ा रह गया। ठीक है, तो इसनूं कहा जाता तुहाडा एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन मान लो कोई काम है। ठीक है, हुण फॉर एग्जाम्पल आप एक होर एग्जाम्पल लै रहे हो, मान लो तुसीं कार ड्राइव कर रहे हो, है ना, कार ड्राइव कर रहे हो तो तुहाडे तो कार
ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੋਕਤੀ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੁਕੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੁੱਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕਤੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, who proposed ethics of care as an alternative of Kohlberg's theory of moral development? ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਸਲੋ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨੈਲ ਨੋਡਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਗਿਲੀਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲੀਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੋਲਬਰਗ ਦੀ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਓਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਥਿਕਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਇਸਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੋਲੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੈਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ, the frequency of a response increase because an aversive ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ unplaced stimulus is removed। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਅਨਪਲੇਸਡ ਜੋ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਨਰਬਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਾਈਕ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਉਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕੇਅਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਜੇ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠੂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਵੀਕੈਸਟ
The weakest link is establishing an effective and efficient educational system for children with special need. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ठीक है, हुण जो स्पैशल बच्चे ने जी उन्हां दे लई की करने आपां एजुकेशनल सिस्टम नूं की कराउणा इफैक्टिव बनाउणा है, एफिशिएंट बनाउणा है। ठीक है, तो फिर वो चीज़ दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी अपने कह दईए सब तो कमज़ोर कड़ी है, जिहड़ी इन्हां विचों तुहानूं लगदी है उन्हां च सब तो कमज़ोर कड़ी किहड़ी है जी? ठीक है, तुहाडी पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन जिहड़ी हो गई कमज़ोर कड़ी हो सकती है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, या फिर तुहाडी एबसेंस ऑफ रिलेटेड रिसर्च या फिर लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट। ठीक है, तो फिर एक कड़ी है जी तुहाडी जेकर वो सही ढंग दे नाल वर्क ना करी। देखो जो तुहाडा की है बच्चे नूं जदों आपां पढ़ाउणा तो उत्थे रिस्पोंसिबिलिटी आउंदी है टीचर्स दे लई। तो एक टीचर दी परफॉर्मेंस, टीचर दी क्वालिफिकेशन, टीचर दी अपने सबजैक्ट के उपर पकड़, ठीक है, टीचर दी जो ट्रेनिंग है वो जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा की हैगी मैटर करती है। हुण स्पैशल नीड्स वाले बच्चे ने, स्पैशल नीड वाले बच्चे ने तो उन्हां लई की है तुहानूं एक टीचर नूं बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए ने। ठीक है, तो उन्हां लई की स्पैशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिहड़े कि हुंदे ने रन कीते जांदे ने। जेकर हुण वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सही तरीके दे नाल रन ना करवाए जाण तो उत्थे वो जिहड़ी हैगी कमज़ोर कड़ी रह जांदी। क्यों? क्योंकि बच्चे ने ज़्यादा टाइम तक जिहदे कोले किहदे कोले रहना हुंदा गा, टीचर कोले रहना हुंदा, ते जदों टीचर नूं ही उस चीज़ दे लई ट्रेनिंग नहीं कीता जाऊगा भी किद्दां स्पैशल बच्चे नूं जिहड़ा कि हैगा ट्रीट करना, किद्दां उसनूं सामभना, उहदी केयर करनी है ना। चलो तो फिर उत्थे जिहड़ी कि रह जाऊगी वो सब तो जिहड़ी कि अपनी कमज़ोर कड़ी आऊगी। तो इहदा तुहाडा की आ जाऊगा बी ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि मैक्सीमम टाइम बच्चे कित्थे हुंदे ने? टीचर दे आइज़ दे सामने हुंदे ने। ते जे टीचर ही उन्हां नूं नहीं समझूगा, टीचर ही नूं ही नहीं पता होगा भी मैं इस बच्चे नूं किद्दां हैंडल करना है, तो उत्थे फिर जिहड़ी कि है तुहाडी एजुकेशनल सिस्टम दे विच गड़बड़ हो जूगी। ठीक है, पढ़ाउणा बाद च चीज़ां हुंदियां ने, पहलां बच्चे नूं उस स्पैशल बच्चे नूं समझना हुंदा, उहदी साइकोलॉजी नूं समझना हुंदा है ना। तो उहदे लई भी की है जी तुहाडे फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन कीते जांदे ताकि एक टीचर बच्चे दी साइकोलॉजी नूं समझ सके। आपां CDP क्यों पढ़ रहे हैं? CDP यही तां ही पढ़ रहे हैं ना भी कल नूं जदों आपां टीचर्स बनांगे तो तुहानूं पता होएगा भी तुहानूं इस चीज़ बारे तो जानकारी होएगी भी जेकर तुहाडे सामने 10 साल का बच्चा खड़ा है तो उसकी मैंटैलिटी किद्दां दी है, उसकी फिजिकल ग्रोथ कितनी की हो चुकी है, उसकी मैंटल ग्रोथ कितनी की हो चुकी है, उसकी लिंग्विस्टिक ग्रोथ कितनी की हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस ऊपर काम किया जाएगा, है ना। तो फिर ये आ जाएगा तुहाडा इसका राइट आंसर। इससे बाद चलते हैं आप अगले प्रश्न के वल। तो अगला प्रश्न तुहाडा की कह रहा जी, हू अमंग द फॉलोइंग व्यूड चाइल्ड एज अ टैबूला रासा। हुण इन्हां विचों किहड़ी परसनैलिटी है जिहड़ी बच्चे नूं एक टैबूला रस, ठीक है, या फिर तुहाडा कह लीए ब्लैंक स्लेट कह सकते आपां, है ना, खाली भांडा भी कह सकते हैं। ठीक है जी, या खाली तुहाडी ब्लैंक स्लेट कह सकते आपां, कोरा कागज़ कह सकते हैं। तो किन्ना ने कहा ये, तो ये तुहाडा ध्यान च रखना जी तुसीं ने जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक ने जिन्हां ने कहा भी एक बच्चा की एक टैबूला रस है जी, एक ब्लैंक स्लेट है, तुसीं उसके चरित्र का निर्माण उदां कर सकते हो जिद्दां तुसीं चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इन्हां ने कही सी। तो चलो इससे बाद आने आपां नैक्सट प्रश्न दे वल। अगला प्रश्न हैगा तुहाडा, concept of genetic epistemology is associated by। जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी दी धारना नाल किस नाल जुड़ी हुई है? कि ये ब्रूनर दे नाल जुड़ी है, या उसुबेल दे नाल जुड़ी है, या प्याजे दे नाल जुड़ी है, या फिर वाइगोस्टी दे नाल जुड़ी है? तो ये तुहाडी रिलेटेड हैगी है जी जीन प्याजे की जो थियोरी है तुहाडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। ठीक है, उस दे नाल ये संबंधित है, तो जीन प्याजे दे नाल ही फिर तुहाडी जिहड़ी हैगी एपिस्टोमोलॉजी ये उन्हां नाल ही संबंधित है, जेनेटिक। ठीक है, तो ये तुहाडा जिहड़ा की हैगी जीन प्याजे द्वारा आपां कह दईए भी तुहाडा किसी चीज़ की उन्होंने क्यूरियोसिटी भी होर चीज़ों जानन दी, ठीक है, नॉलेज नू गेन करना भी एक व्यक्ति का जिहड़ा हैगा ओरिजिन, ठीक है, उसकी नॉलेज के ओरिजिन बारे जी की कर रहे हैं स्टडी। ठीक है, तो किद्दां रन होया जां किद्दां जिहड़ी है जेनेटिकली जिवें आपां कह रही इन्वायरमेंट हो गया तो जेनेटिक दोनों चीज़ां रिस्पोंसिबल नहीं, तो किद्दां रिस्पोंसिबल नहीं, तो डीप स्टडी। ठीक है, ये किहदे नाल संबंधित है? तुहाडी जीन प्याजे दे नाल संबंधित है। इसके बाद चलते हैं जी आप अगले प्रश्न दे वल। ते अगला प्रश्न हैगा तुहाडा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। इन्हां विचों किहड़ी जिहड़ी हैगी तुहाडी लर्निंग डिसेबिलिटी दी टाइप नहीं हैगी? डिसकैलकुलिया,
ठीक है। डिसकैलकुलिया ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋੜ ਘਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ठीक है। बोर्ड मास ਨੂੰ नहीं समझ पा रहा। बोर्ड मास की है ਤੁਹਾਡਾ लॉ ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। बच्चा इनू नहीं समझ पा रहा, मतलब कैलकुलेशन गड़बड़ है, कैलकुलेशन गड़बड़ है यानी कि मैथमैटिकल गड़बड़ है, तो फिर ये तुहाडी की डिसकैलकुलिया के कारण होगा। बच्चे नू जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है, छोटा मोटा नॉर्मल भी बच्चा जिहड़ा की है छोटा जा भी जिहड़ा कह लो बजट है जां उहनू नहीं समझ पाउंदा, ठीक है। छोटी सिंपल जी कैलकुलेशन करन दे विच भी अड़ जांदा है, जोड़ घटाव दे विच अड़ जांदा है, ठीक है। कुछ दुकान तो लैंड भेज दो जां उत्थे भी जिहड़ा की हैगा जिहड़ा भाव तोल करन दे विच गड़बड़ कर आंदा है ना, तो वो चीज़ आ गई तुहाडी डिसकैलकुलिया करके। नैक्सट आ गया तुहाडा अफेजिया, ठीक है। अफेजिया आ गई, डिसलैक्सिया आ गया जी। अफेजिया तुहाडी रिलेटेड है स्पीच डिसऑर्डर के नाल रिलेटेड है जी, ठीक है। इससे बाद आ गया अपना तुहाडा डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया भी तुहाडी जिहड़ी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो ये नाल की होएगा बच्चा की करदा जी जिहड़ा की हैगा कुछ होर ही पढ़ जाता, मतलब कि उन्होंने की है आप कह लें तुहाडा भी कुछ होर ही रीड कर जाता। जिवें हुण फॉर आप एग्जाम्पल कह दिए ये अगर तुहाडा 35 लिखा होया तो उन्होंने की पढ़ जूगा वो 53 पढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की गड़बड़ कर दिंदा बच्चा डिसलैक्सिया, ठीक है। तो इसके बाद आ गया तुहाडा डिसप्रैक्सिया। ਹੁਣ डिसप्रैक्सिया ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ डिसप्रैक्सिया किस किस्म की ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम है जी, ये ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸਦੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ, ਮਸਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਚਾ ਲੇਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, डिसप्रैक्सिया। चलो तो फिर इन्हें पूछा सी लर्निंग डिसेबिलिटी इन्हां विचों किहड़ी नहीं हैगी, तो इत्थे तुहाडा आंसर आऊगा डिसप्रैक्सिया, ठीक है। हाँ जी, ये जरूर है भी ये तुहाडी लर्निंग नूं प्रभावित जरूर करूगा, ठीक है। तो अदरवाइज जिहड़ियां तुहाडी बाकी दीयां चीज़ां नेगियां, ठीक है, बाकी दीयां जिहड़ियां ने वो तुहाडी किते ना किते जिहड़ी हैगी लर्निंग डिसेबिलिटी हैगी नहीं है, ठीक है। किते ना किते तुहाडी जिहड़ा लर्निंग है उहनूं की करनगियां प्रभावित करनी, किते ना किते अपनी मैंटैलिटी दे नाल जुड़ियां होईयां ने, ठीक है। तो वो हो जाऊगा। बट डिसप्रैक्सिया ये जरूर है कि अपनी लर्निंग नूं प्रभावित जरूर करूगा, बट ये नहीं हैगा भी किते भी वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। हुण लर्निंग डिसेबिलिटी की होगी, हुण जिवें तुहाडी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, मतलब कि ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ ਲਿਖਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। तो ये आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ऑप्शन नंबर डी। इससे बाद आ जाएगा जी ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजियन थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, ठीक है जी, एक्सेप्ट। पियाजियन की थ्योरी के अनुसार बोधात्मक विकास हेठा दित्तियां विचों सारिਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ सिर्फ किस ਨੂੰ ਛੱਡ के, ठीक है, परसैप्शन, परसैप्शन यानी कि धारणा, रीजनिंग, ठीक है, या फिर तुहाडी वर्बल फैसिलिटीज़ मौखिक सहूलतां या फिर लैंग्वेज, ठीक है। तो फिर जीन पियाजे ने ज़्यादातर जिहड़ी थॉट्स की गल की है, ठीक है, ज़्यादातर रीजनिंग की गल की है, ज़्यादातर तुहाडी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट की गल की है, लैंग्वेज की इन्होंने कोई गल नहीं की, ठीक है। चलो जी, फिर हाँ ये जरूर है इन्होंने कहा भी जिहड़ी तुहाडी लैंग्वेज जिहड़ी हैगी है उहदे लई तुहाडा बोधात्मक जिहड़ा हैगा डिवेलपमेंट ही रिस्पोंसिबल है, ठीक है। तो तुहाडा इत्थे की आ जाऊगा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। इससे बाद चलते हैं अगले प्रश्न के वाल। तो अगला प्रश्न की कह रहा जी तुहाडा अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है, कॉग्निटिव डिवेलपमेंट इन ह्यूमन बीइंग टेक्स प्लेस थ्रू 4 स्टेजेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज स्टेजेस, ठीक है। जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डिवेलपमेंट है उसकी 4 स्टेजेस नेगियां ते उन्होंने आपां ने की करना है जी ऑर्डर वाइज लगाना है, ठीक है। चलो हुण किहड़ियां ने ऑप्शन के अनुसार देख लैंदे हैं। पहली ऑप्शन कह रही है सेंसरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल ते तुहाडी प्री ऑपरेशनल, की ये सही ऑर्डर है जी, ठीक है। नैक्सट ऑप्शन है सेंसरी, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। इसके बाद सी ऑप्शन सेंसरी, फॉर्मल, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट। डी ऑप्शन कह रही है फॉर्मल, ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल। तो यदा तुहाडा सही जे तुहानूं थियोरी ध्यान दे विच हैगी आ, रीड कर चुके हो, पता है, तो फिर तुसीं इहदा आराम नाल आंसर दे सकते हो। तो यदा सही उत्तर की है जी तुहाडा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, सब तो पहला आउंदी है तुहाडी सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर मतलब बच्चे दे बोधात्मक विकास जिहड़ा 0 ਤੋਂ 2 साल की उम्र दे विच आउंदा है, तो वो सेंसरी मोटर। ठीक है, प्री ऑपरेशनल उसके बाद थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा बच्चा 2 ਤੋਂ 5-6 साल तक। ठीक है, कंक्रीट ठीक है 5-6 साल तो लैके 11-12 साल तक। फिर उसके बाद वो जिहड़े हैगे फॉर्मल ऑपरेशनल जिहड़ा हैगा माइंड काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो सकता है, एबस्ट्रैक्ट थिंकिंग नूं भी समझना शुरू कर दिंदा है। ठीक है, तो ये तुहाडा इसका राइट ऑर्डर है जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। ठीक है, इससे बाद चलो ये हो गए अपने अज के प्रश्न। होप सो तुहानू ये सैशन पसंद आया होएगा एंड समझ भी आया होएगा। जेकर कुछ समझ नहीं आया तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच अपना क्वेश्चन दस सकते हो। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाऊगी तुहाडे उस डाउट नू क्लीयर करने की। ठीक है जी, तो फिर अज दे लई इन्ना ही, धन्यवाद। हाँ जी, क्लास कवर हुई तुहाडी। होप सो ये क्लासेज है जिहड़ियां तुहाडे PSTET प्रिपरेशन दे विच तुहानू काफ़ी ज़्यादा फायदा कर रही होणगीਆਂ। इस तो इलावा PSTET की प्रिपरेशन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 30,000 ਪਲੱਸ MCQs ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 299 ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 3 ਮੰਥ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਰਹੇਗੀ। 30,000 ਪਲੱਸ MCQ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ PSTET ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ DD ਅਕੈਡਮੀ ਭੀਖੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ।